एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज हम करेंगे क्लास 12th अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2। जो एक्सरसाइज 3.2 है इसमें क्या पूछा गया है, मैट्रिसेस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो मैं एक्सरसाइज 3.2 को 2 पार्ट में कवर करवाऊंगी, जिसके फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो जब मैट्रिक्स का एडिशन किया जाता है तो इसके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर पॉसिबल इफ बोथ ऑफ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर। देखो क्या होता है कि जब दो मैट्रिक्स है उनका एडिशन करना होता है तो उसके लिए क्या असेंशियल चीज़ है भाई कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या होता था, रो और कॉलम उन दोनों मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, जिसमें क्या है 1 3 2 0। जो ये वाली है, ये देखो ये ऊपर है जो मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऐसे, ये तो होते हैं कॉलम। और जो यहाँ पे ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये होती है रो। तो मैट्रिक्स जो ए है इसमें क्या है, दो रो है। फर्स्ट रो है 1 और 3, सेकंड रो है 2 और 0। फर्स्ट कॉलम है 1 2, सेकंड कॉलम है 3 0। और जो मैट्रिक्स सेकंड है इसमें क्या है भी, इसमें भी दो रो है। फर्स्ट रो है 5 8, सेकंड रो है 1 1 और फर्स्ट कॉलम है 5 और फर्स्ट कॉलम में क्या है 5 1 और सेकंड कॉलम में है 8 1। तो देखो मैंने क्या बताया था कि जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो होता है m क्रॉस n। m में क्या होता है रो और n का मतलब क्या होता है कॉलम। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसमें दो ही रो है और दो ही कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। ओके, ऐसे ही जो मैट्रिक्स सेकंड है इसमें भी कॉलम और रो दोनों 2 2 है, तो इसलिए इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 क्रॉस 2 का है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, बट अगर सेकंड केस में मैं आपको बताऊं, इफ ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स विच आर एडिड आर डिफरेंट देन द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल। देखो जो इसका सेकंड केस है उसमें क्या है, अगर दो मैट्रिक्स है उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो उन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कैसे देखोगे आप ऑर्डर, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, बट जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें 2 तो रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 1। देखो फर्स्ट वाले का तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 का, तो दोनों ऑर्डर सेम नहीं है। जैसे फर्स्ट का ऑर्डर मैं m क्रॉस n लूँ, सेकंड का ऑर्डर है p क्रॉस q। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। तो और देखो ऐड करते टाइम क्या ध्यान रखना है आपने, जैसे कि ये फर्स्ट में थी दो मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर सेम था तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है, जैसे 1 में ऐड करना है 5 क्योंकि 1 के कोरस्पॉन्डिंग 5 है, और 3 के कोरस्पॉन्डिंग 8 है तो 3 में ऐड करना है 8, 2 में ऐड करना है 1 और 0 में ऐड करना है 1। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम ऐड करते हैं दो मैट्रिक्स को तो फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट है हर एलिमेंट को ऐड करना उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में। ठीक है, मैं जब आपको इसके एग्जाम्पल करवाऊंगी एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं आज की वीडियो में करवाने वाली हूँ, वो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी प्रॉपर्टी देखो पहले क्या क्या होती है। जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, एक है एडिशन इज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव, आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखो क्या है, फर्स्ट में कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू होगा b प्लस ए। तो इसमें क्या होगा, चाहे हम मैट्रिक्स a में b को ऐड करें या b में हम a को ऐड करें, वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे चाहे हम 1 में 2 ऐड करें या हम 2 में 1 ऐड करें तो दोनों का आंसर तो वही 3 3 आना है। ठीक है, तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या है, मैट्रिक्स a है और b है। ठीक है, तो चाहे मैट्रिक्स ए में बी को ऐड करो चाहे बी में ए को ऐड करो, आंसर तो उनका सेम आना है। ठीक है, एसोसिएटिव कौन सा होता है, एसोसिएटिव में जैसे कि 3 मैट्रिक्स है जिसमें इसका मतलब यह है a प्लस बी प्लस सी, पहले a और b को ऐड किया फिर c को ऐड किया,
चाहे हम ऐसे लें चाहे ऐसे लें भी, A प्लस B और C इनको बाद में ऐड करें तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, जिसे मैं अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ऐसी मैट्रिक्स में होता है, जैसे कि एसोसिएटिव में क्या है, A प्लस B प्लस C इक्वल होगा A प्लस B प्लस C के। देखो हमने वैल्यू ले ली, A की 1 है, B की 2 है और C की 3 है, ये है। तो इसमें ऐड करेंगे A प्लस B, 1 प्लस 2 प्लस 3। देखो 1 प्लस 2 कितना हो गया, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 में 3 को ऐड करोगे 6। अब इसमें पुट करो, A की वैल्यू 1 है, 2 प्लस 3। देखो 1 एज इट इज लेना है, 2 और 3 कितने हो गए 5, तो इनका आंसर भी कितना है 6। तो देखो दोनों इक्वल हाई है ना, चाहे पहले A और B को ऐड करो फिर C उसमें ऐड करो, तो और चाहे A को बाद में ऐड करो, B और C को पहले ऐड करो, उन दोनों का आंसर आना तो वही सेम है। ऐसे ही मैट्रिक्स में होता है, A B C 3 मैट्रिक्स होती हैं, चाहे कौन सी को किसी में ऐड करो, तीनों का सम तो आना इक्वल ही है। ठीक है, तो ये बताया गया है इसके अंदर। तो देखो इस आगे क्या है, इसमें इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे क्या दे रखा है, इफ ए मैट्रिक्स है, ए आई जे, आई और जे क्या होता है अभी, ये रो और कॉलम होती हैं। ठीक है, बी मैट्रिक्स है, बी आई जे, ये 2 मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है, और के कोई भी स्केलर है तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये कोई स्केलर है a प्लस बी है, तो हम क्या करेंगे, इस k की a में भी मल्टीप्लाई होगी और k की b में भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इसके भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। जैसे कि यहाँ है, इसके बार मान लो 2 है और a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ये आई 4 5 2 0 आई है। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू, चलो ये a मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये b मैट्रिक्स है, ऐसे है। तो जब आप इस स्केलर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर की इस फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इस 2 की इस सेकंड मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या होगा, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 8 10, 2 2 जा 4 0। ठीक है, ऐसे 2 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 0 4 0। ठीक है, ऐसे ये बताया गया है कि कोई भी स्केलर बाहर है अगर a प्लस बी मैट्रिक्स के, तो उस स्केलर की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अगर 2 स्केलर हो, k प्लस l 2 स्केलर है और एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स की भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे, सॉरी एक और बच गया था भाई, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या करना, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या है, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक है, अगर हम जीरो मैट्रिक्स में a को ऐड करेंगे, चाहे हम a में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें, चाहे जीरो मैट्रिक्स में a को ऐड करें, आना तो हमारा वही मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसे मैं आपको यहाँ समझाऊं कि हमारी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसको करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐड। आइडेंटिटी मैंने क्या बताया था, जीरो मैट्रिक्स होती है जितने ऑर्डर की, ये ए मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो जीरो से रिप्रेजेंट किया है। तो देखो 1 में जीरो को ऐड करोगे, 1 में जीरो ऐड कर, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने हैं, 2 में जीरो ऐड करेंगे, 3 में जीरो ऐड करेंगे, 4 में जीरो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आया तो हमारा वही है सेम 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चाहे a में जीरो आइडेंटिटी को ऐड करो तब भी सेम वैल्यू आएगी हमारी a की, चाहे इसका अपोजिट कर दे, इस जीरो मैट्रिक्स में से a को ऐड करेंगे तब भी आना तो यही a मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये बताया गया है इसके अंदर। जो मैं अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन करवाऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.2 के। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लोगे तो आप सारे एडिशन के क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक है ए मैट्रिक्स है और एक ये है बी मैट्रिक्स। ओके, ए मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ओके, ऐसे बी मैट्रिक्स उसमें है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये इसके एलिमेंट है। तो मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले सबसे पहले आपको क्या देखना है, इनका ऑर्डर। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये कॉलम है, 2 कॉलम है, जो ये ऐसे है वर्टिकल में, ये है कॉलम। ओके, और ये होती है भाई रो, जो मैंने आर से रिप्रेजेंट की है। तो देखो अभी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें कॉलम कितनी, रो कितनी है, 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, m होती है रो, n होती है कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ऐसे ही सेकंड में भी 2 कॉलम है 2 रो है, तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो
फर्स्ट कंडीशन इसकी सही होगी है कि दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो मैंने क्या बताया था, जब हम a प्लस बी निकालते हैं, एडिशन करते हैं मैट्रिक्स का, जो मैंने अब इसमें बताया भी a मैट्रिक्स ये है, b मैट्रिक्स ये है, तो क्या करना होता है, जो a मैट्रिक्स का जो ये एलिमेंट है a11, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो b मैट्रिक्स का एलिमेंट a11 है उनको ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे ऐड करोगे आप, कोस स्क्वायर एक्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो इस कोस स्क्वायर एक्स के ये साइन स्क्वायर एक्स कोरस्पॉन्डिंग तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे साइन स्क्वायर एक्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, कोस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कर दिया। अब जो सेकंड रो है, सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग है कोस स्क्वायर एक्स, तो इसमें लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो ये सेकंड एलिमेंट है कोस स्क्वायर एक्स के कोरस्पॉन्डिंग है साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिख दिए हैं। अब देखो एक फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है भाई, 1 के इक्वल होता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है भाई, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो हम इन सभी की जगह पे क्या करेंगे, 1 1 पुट कर देंगे, तो क्या आएगी, a प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा। चाहे साइन स्क्वायर देखो सेम वही, चाहे 1 में 2 ऐड करो चाहे 2 में 1 ऐड करो, आनी तो वैल्यू सेम है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये भी 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो आंसर क्या निकला इस मैट्रिक्स का, a प्लस बी जो दो मैट्रिक्स की थी हमारी वो किसके इक्वल आई है, 1 1 1 1। ओके, तो देखो और जो ऐड करने के बाद जो हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है और C मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स है। इसमें फाइंड करना है हमें 2A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस 2C। ठीक है, पहले आप उन सभी की वैल्यू निकालो जो इसमें पूछा गया है। देखो B प्लस C पूछा गया है और 2C और 2A पूछा गया है। तो पहले जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इसके लिए आप क्या करोगे, 2A की वैल्यू निकालोगे। a क्या है, 2 4 -1 2, तो पहले देखो यहाँ पे होगा स्केलर मल्टीपल। देखो इसमें एक स्केलर है वो क्या है, 2 है, तो मैंने क्या बताया था, अगर स्केलर बाहर है तो उसकी अंदर मल्टीप्लाई होगी। तो अंदर मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, 2 की 2 के साथ करनी है, क्या आएगी 4, 2 की -1 के साथ करनी क्या आएगा -2, 2 की 4 के साथ आएगी 8 और 2 की 2 के साथ क्या आएगी 4। तो देखो 2a की वैल्यू क्या निकली है, 4 - 2 8 4। ठीक है, ये निकलेगी 2a की वैल्यू। अब क्या निकालना है, देखो b प्लस सी निकालना है, b प्लस सी। देखो भाई b की वैल्यू क्या है, 4 3 -2 1 प्लस c की वैल्यू क्या है, -2 -3 -1 2। मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, देखो अगर आप एक साथ करोगे, हम एक साथ भी रख सकते हो, लेकिन उसमें क्या है पजलिंग हो जाती है और गलत हो जाते हैं सवाल कई बार। तो आपको क्या करना, जो यहाँ पूछे गए पहले उनकी वैल्यू निकालो फिर उनको ऐड करो। ठीक है, तो देखो 4 के कोरस्पॉन्डिंग 2 है तो माइनस का है तो माइनस ही आएगा, 4 - 2। 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3 है, 3 - 3, -2 के कोरस्पॉन्डिंग -1 है, ये कर दिया, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 है, ये कर दिया। ठीक है, तो साइन ध्यान रखना आपने, अगर माइनस का है तो माइनस साइन आएगा, अगर माइनस नहीं है तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी, b प्लस सी की, b प्लस सी की क्या वैल्यू आई है भाई, 4 - 2 क्या आएगा 2, 3 में से 3 क्या आएगी 0, -2 -1 दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे क्या आएंगे -3, और 1 + 2 क्या आएगा 3। तो ये आ गई b प्लस सी की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसमें पुट करेंगे, जो पूछा गया वैल्यू किसकी निकालनी है, 2a प्लस b प्लस c, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो रखो 2a की वैल्यू क्या निकली है, 4 - 2 8 4, 4 - 2 8 4। ओके, और इसमें ऐड करना है b प्लस सी, b प्लस सी की वैल्यू क्या आई है 2 0 -3 -3। ठीक है, ये आई है। तो अब क्या करोगे, ये
हमें क्या करना है, देखो दोनों की वैल्यू हमने रख दी, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 4 में 2 को ऐड करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, -2 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, -2 + 0 8 - 3 और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है तो 4 + 3। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या वैल्यू निकली है, 4 + 2 आया है 6, -2 में 0 ऐड करोगे तो -2, 8 में 3 करोगे तो कितना आएगा भाई यहाँ से 5 और 4 + ये कितना आएगा 7। ठीक है, देखो 2a + b + c की वैल्यू क्या आई है, 6 - 2 5 और 7। ठीक है, तो ये वैल्यू निकली है। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में निकालनी है वैल्यू a + b + 2c। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। देखो 2c निकालोगे, अगर आप 2c की वैल्यू निकालोगे, 2 और c किसके बराबर है, -2 -3 -1 2। ठीक है, तो 2c की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ से 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई -4, 2 की 3 के साथ -6, -2 और 4, चारों एलिमेंट के साथ 2 की मल्टीप्लाई करनी, तो 2c की वैल्यू आ जाएगी। अब हम सभी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, a + b + 2c। a कितना है, a है 2 - 1 4 2 और b कितना है, b लिखेंगे अब यहाँ पे, b है 4 3 -2 1 और 2c कितना निकला है, -4 -6 -2 और 4। ठीक है, ये है और तीनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकते हैं। देखो 2 + 4 कितने हो गए 6। ठीक है, कितना आया है, ये आया है यहाँ पे 6 और 6 में हम क्या, देखो तीनों को ऐड करेंगे, 2 + 4 -4। ठीक है, ये किया। सेकेंड एलिमेंट -1 + 3 -6, तीनों लेने कॉरस्पॉन्डिंग। अब 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भाई आगे आगे वाले एलिमेंट लेने हैं, तो क्या आएगा 4 -2 -2 और इसकी क्या है 2 + 1 + 4। ठीक है, तो क्या निकलेगी यहाँ से वैल्यू, देखो 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे 2। देखो इस 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, बच गया 2, -1 और -6 कितने हो गए, -7, -7 में आप 3 ऐड करोगे तो कितना होगा -4। ठीक है, देखो यहाँ पे -4 + 4 दोनों कैंसिल हो गए तो क्या आएगा 0, 2 + 1 3, 3 + 4 कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, देखो क्या है यहाँ पे, जो ये वाले एलिमेंट है, ये वाले 2 है, फिर +1 है, +4 है, 2 + 3 + 4 कितना होगा 7। ठीक है, तो क्या आंसर निकलेगा यहाँ से, a + b + 2c का 2 - 4 0 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरीफाई करना है हमें a + b + c = a + b + c। देखो ये क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है ये, हमें दिखाना है क्या पहले a + b को प्लस करेंगे और फिर उसमें +c करेंगे, क्या वो इक्वल होगा a + b + c के। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एक एसोसिएटिव लॉ है, तो इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। a b c की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तीनों का ऑर्डर सेम है, 3 × 3 का ऑर्डर है। ठीक है, तो पहले क्या निकालना है, a + b और +c को। ठीक है, ये निकालना है, तो इसके लिए आप वैल्यू निकालेंगे। पहले हम a + b की, a क्या है 2 1 1 3 -1 0 2 0 0 2 4 और b क्या है 9 7 -1 3 5 4 2 1 6। ठीक है, अब मैं इसमें डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बता दिया भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने। ठीक है, 2 में 9 को ऐड करोगे 11, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 है तो 8, 1 - 1 कितना होगा 0। ठीक है, सेकंड 3 में 3 ऐड किया 6, -1 + 5 कितना होगा +4, 0 + 4 कितना होगा 4। ठीक है, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 4 + 6 10। तो a + b की वैल्यू क्या निकली है 11 8 0 6 4 4 2 3 10। ठीक है, ये निकली है a + b की वैल्यू। तो अब क्या करना है, a + b + c ये निकालना है हमें, a + b + c रखो दोनों की वैल्यू 11 8 0 6 4 4 2 3 10। ठीक है, ये हमने लिख दिया a + b की वैल्यू। और c क्या है, c है 2 - 4 3 1 - 1 0 9 4 5।
तो देखो 11 के कोरस्पॉन्डिंग 2 है, 11 प्लस 2 कितने होंगे 13। 8 के कोरस्पॉन्डिंग -4 है, 8 - 4 कितना होगा 4। 0 + 3 कितना होगा 3, ठीक है। 6 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, 6 + 1 कितना होगा 7। 4 के कोरस्पॉन्डिंग -1 है, माइनस है तो माइनस ही लगाना है, 4 - 1 कितना होगा 3। 4 + 0 कितने होंगे 4। 2 + 9 होंगे 11, 3 + 4 होगा 7 और 10 + 5 होगा 15। देखो a + b और प्लस फिर c, तो इसकी वैल्यू क्या निकली है 13 4 3 7 3 4 11 7 15, ठीक है। तो ये तो निकल गया हमारा a + b + c की वैल्यू। अब निकालनी है a + b + c, तो इसके लिए हम पहले b + c निकालेंगे। ओके, तो b + c की वैल्यू हम निकालेंगे, तो b की वैल्यू क्या है 9 7 - 1 3 5 4 2 1 6। इसमें ऐड करना है c क्या है 2 - 4 3 1 - 1 0 9 4 5। देखो अब ऐड करके वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9 + 2 कितना होगा 11, 7 - 4 और कितना होगा 3, -1 + 3 कितना होगा 2, 3 + 1 कितना होगा 4, 5 - 1 कितना होगा 4, 4 + 0 4, 2 + 9 कितना होगा 11, 1 + 4 कितना होगा अभी 5, 6 + 5 कितना होगा 11। तो ये निकली है b + c की वैल्यू। b + c की वैल्यू क्या है 11 3 2 4 4 4 11 5 11, ठीक है। ये हमारी वैल्यू निकल गई। तो अब निकालना क्या है, निकालना तो ये था a + b + c, ठीक है, ये निकालना है। तो a की वैल्यू क्या है 2 1 1 3 - 1 0 0 2 4, ठीक है, ये a की है। और b + c की वैल्यू हमारी क्या आई है, b + c की वैल्यू आई थी b + c की वैल्यू क्या आई थी 11 3 2 4 4 4 4 4 4 11 5 11, ठीक है, ये आई थी b + c की वैल्यू। अब देखो 11 में 2 को ऐड करोगे, 11 में जैसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2 + 11, 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 3, 1 + 3, 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 1 + 2 और 3 के कोरस्पॉन्डिंग 4 है तो 3 + 4, -1 के कोरस्पॉन्डिंग 4 है -1 + 4। देखो जो साइन होगा एलिमेंट के साथ वही साइन आपने लिखना है। 0 + 4, 0 के कोरस्पॉन्डिंग 11, 0 + 11, 2 के कोरस्पॉन्डिंग है 5, 2 + 5, 4 के कोरस्पॉन्डिंग 11 है तो 4 + 11, ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने ऐड कर लिए। अब देखो 2 + 11 क्या है 13, 1 + 3 4, ये हो गया 3, 3 + 7 4 7, -1 + 3, देखो ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस होंगे, 4 में से 1 गया 3, 0 + 4 4 11 7 और 15, ये आई है हमारी a + b + c की वैल्यू, a + b + c, ठीक है, ये आया है। तो अब देखो ये वैल्यू सेम है हमारी उसी वैल्यू के साथ, क्योंकि देखो यही तो वैल्यू आई है a + b + c की और यही वैल्यू हमारी आई थी a + b + c की, ये वैल्यू भी यही थी 13 4 3 7 3 4 11 7 15। देखो दोनों की वैल्यू सेम आई है, a + b + c और a + b + c दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो ये दोनों क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है ये एसोसिएटिव लॉ है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चाहे हम कैसे भी ऐड करें मैट्रिक्स को, उनका आंसर तो सेम ही आना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगी कि जैसे कि वेरिएबल दिए हुए मिलेंगे तो उन वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 3, ये स्केलर मल्टीपल है 3 × xy zw = x 6 - 1 2w + 4xy zw + 3 ये दे रखा है। तो इसमें आप क्या करोगे x y zw की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 3 की x के साथ 3x, 3 की y के साथ 3y, 3z और 3w, ये हमने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर ली है, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों का एडिशन है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, x + 4 6 + x + y -1 + z + w 2w + 3, ये हमने ऐड कर लिया है। ओके, अब देखो जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था कि वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब दो ये मैट्रिक्स इक्वल आई हैं तो इनके जो एलिमेंट होंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो 3x के इक्वल क्या है x + 4 है,
ठीक है। इस 3x के इक्वल है x प्लस 4 और 3y के इक्वल क्या है भाई 6 प्लस एक्स प्लस वाई है। ठीक है, ये है फर्स्ट जो रो है उसके हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिख लिए, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 के, तो हम क्या लिखेंगे 3x माइनस एक्स किसके इक्वल आया है 4 के, तो 2x किसके इक्वल आएगा 4, क्योंकि 3x में से एक x गया 2x बच गया और x की वैल्यू क्या आई है 2। ठीक है, तो यहाँ से निकल गई हमारी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। पहले तो y वाली टर्म को एक साइड करेंगे, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू होगा 6 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x हमारा 2 आया था, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2y किसके इक्वल होगा 8 के, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी भाई 4। ठीक है, देखो यहाँ से हमारी क्या क्या आई है x और y की वैल्यू तो निकल चुकी है। ठीक है, x y की वैल्यू निकली है, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, ये दो वैल्यू निकल गई, तो और किसकी बच गई है z और w की बच गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे 3w जो 3z है वो किसके इक्वल होगा, जो सेकेंड रो में हम करेंगे, फर्स्ट रो का हमने इक्वल रख के कर लिया, 3z होगा -1 प्लस z प्लस w के। ओके, और 3w किसके इक्वल होगा भाई 3w होगा 2w प्लस 3 के। ठीक है, इनके इक्वल आएगा। तो देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है इससे एक इक्वेशन हमारी बनेगी, इस z को हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो 2z इज इक्वल टू w माइनस 1, इससे ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इससे इक्वेशन हम बनाएंगे, w वाले टर्म को एक साइड करेंगे, इक्वल टू होगा 3, तो 3w में से 2w गया तो कितना बच गया 1w, और w की वैल्यू क्या निकली है 3 निकली है। तो उस w की वैल्यू को जो हम 2z इज इक्वल टू w माइनस 1 आया था उसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे पुटिंग वैल्यू w इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2z इज इक्वल टू w माइनस 1, तो 2z w की वैल्यू 3 थी, 3 माइनस 1, तो क्या निकलेगा भाई यहाँ से 2 और z की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से हमारी सारी वैल्यू निकल चुकी हैं। क्या क्या वैल्यू आई है यहाँ से हम वैल्यू देखेंगे x y z और w की। ठीक है, x y z w की वैल्यू क्या क्या निकली है मैं यहाँ पे अब लिखूंगी। देखो x की वैल्यू आई है 2, y की वैल्यू आई है 4 और z की वैल्यू कितनी आई है 1 और w की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। ठीक है, हमने ये सारी वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और w की वैल्यू 3। बस आपको क्या करना है, स्केलर दे रखा है तो उसकी मल्टीप्लाई करनी है, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के बराबर रखनी है। ठीक है, तो देखो जो ये क्वेश्चन है इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, 2x प्लस वाई दे रखा है और x माइनस 2y की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे कि हम इक्वेशनों को सोल्व करते थे भाई, जैसे x प्लस वाई कुछ दे रखा है, y प्लस जेड समथिंग दे रखा है, तो उनमें से x y की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे है 2x प्लस वाई, यहाँ पे है x माइनस 2y, तो आप क्या करोगे इसमें एक वेरिएबल को सेम कर लो। अगर मैं यहाँ पे भी 2x कर लूँ और फिर इन दोनों इक्वेशनों को मैं ऐड करूँगी, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये दे रखा है 2x माइनस वाई दे रखा है कुछ यहाँ मैट्रिक्स, और x माइनस 2y दे रखी है यहाँ कुछ मैट्रिक्स। अब देखो हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे भी 2x कर लूँ, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 से, तो इसकी भी 2 से होगी, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने x माइनस 2y की। अगर अब मैं इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करूँ, ठीक है सॉरी यहाँ मैं इन दोनों इक्वेशनों को सब्सट्रैक्ट करूँ, माइनस करूँ, तो 2x में से 2x तो माइनस हो जाएगा, तो x तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, बच गया क्या y, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो आपको क्या करना है भी x वेरिएबल को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हमारी इक्वेशन x माइनस 2y है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -3 2 1 1 -1 2। ठीक है, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 4y और इस 2 की इस मैट्रिक्स के अंदर करोगे तो -6, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लाई होगा 4 2
2 - 1 4, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन होगी है थर्ड। अब देखो इक्वेशन ये थर्ड है और एक इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी जो क्या थी 2x + y = 4 4 7 7 3 4। तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x + y है। अभी लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में से सब्सट्रैक्ट करने हैं और राइट वाले राइट से। 2x + y में से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे -2x - 4y। तो यहाँ पे क्या होगा -2x - 4y, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर हम माइनस को यहाँ पे सोल्व कर लेंगे और मैट्रिक्स क्या थी 4 4 7 7 3 4, इसमें से माइनस करना है -6 4 2 2 - 1 4, ठीक है। इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे 2x + y -2x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4y। ओके, अब यहाँ से करो, ये माइनस है अब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये माइनस है। अगर मैं इस माइनस को अंदर लेके जाऊँ तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे 4 4 7 7 3 4। तो यहाँ पे मैं प्लस ले लूँ क्योंकि मैं अंदर माइनस लेके जा रही हूँ, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का 6 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 4। देखो यहाँ पे मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि मैं इस माइनस को अंदर लेके चली गई। जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए, जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए एलिमेंट। ओके, तो यहाँ से आप क्या करोगे 2x से 2x कैंसिल होगी, y + 4y कितना हो गया अभी 5y। 5y की वैल्यू कितनी आएगी 4 + 6 10, 4 - 4 0, 7 - 2 5, 7 - 2 5, 3 + 4 3 + 1 4 और 4 - 4 0। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे ये था अभी 2x - 4y था, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, जहाँ पे क्या था 1 था वहाँ पे 2 पुट करना है। 3 + 2 क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ओके, तो क्या हो गया, जो हमने ऐड किया था तो ये ऐड करने के बाद आया 10 0 5 5 5 0, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा 1/5 10 0 5 5 5 0, ठीक है। क्यों, ये मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ आएगा, तो ये डिवाइड में होगा। तो अब हम डिवाइड करेंगे, 5 को 10 से डिवाइड, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 5 2 = 10 0 1 1 1 0, ठीक है। तो y की वैल्यू तो हमारी ये निकलेगी 2 0 1 1 1 0, ठीक है। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, क्या होगा, पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 2x + y = 4 4 7 7 3 4, ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, 2x + y की वैल्यू क्या निकली है 2 0 1 1 1 0, ये निकली है, ठीक है। y की वैल्यू = क्या है भाई 4 4 7 7 3 4, ये आया है। अब देखो ये मैट्रिक्स इस साइड में प्लस में है तो उस साइड हम लेके जाएंगे जब इसकी तरफ, तो ये माइनस की हो जाएगी। तो 2x की वैल्यू क्या निकलेगी 4 4 7 7 3 4, इसमें से हम माइनस करेंगे y वाली मैट्रिक्स को 2 0 1 1 1 0, ठीक है। तो कैसे होगा, 4 में से 2 को माइनस करोगे 2, क्योंकि यहाँ माइनस है बीच में, 4 में से 0 को करोगे तो 4, 7 में से 1 को माइनस करोगे तो 6, 7 में से 1 को 6, 3 में से 1 को 2 और 4 में से 0 को 4, ठीक है। तो ये आई है 2x, बट हमें चाहिए x की वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा इस मैट्रिक्स के। तो 2 4 6 6 2 4 ये है। तो डिवाइड करने के बाद क्या मैट्रिक्स बनेगी, 2/2 करोगे तो 1 आएगा, 4/2 करोगे तो 2, 6/2 होगा तो 3, यहाँ पे 6/2 होगा तो 3, 2/2 1 और 4/2 कितना होगा, ऐसे 2 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकली है यहाँ से 1 2 3 3 1 2। तो ऐसे इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अगर दो मैट्रिक्स दे रखी हैं उनमें वेरिएबल है इस टाइप का जो मैंने अभी सम करवाया, तो उसमें आपको देखना भी एक वेरिएबल को सेम कर लो कि वो एडिंग या सब्सट्रैक्शन करने से कैंसिल हो जाए, कि कितने से मल्टीप्लाई करें कि कोई भी एक वेरिएबल सेम हो जाए, और फिर उसमें से हम सोल्व करेंगे तो x या y की वैल्यू हमारे पास आएगी। फिर उस x y वैल्यू की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे मैंने अब इस सम में करवाया है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकली है 2 0 1 1 1 0, ये y की वैल्यू निकली और x की निकली है 1 2 3 3 1 2, ठीक है।
उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने एक्सरसाइज 3.2 के करवाए हैं समझ में आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। उन पे